अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ अरसलान ज़फ़र अमान। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पीपीएससी जो है ये इंशाल्लाह जल्द लेक्चरर के लिए सीट्स जो हैं वो अनाउंस करने वाली है। तो उस सिलसिले में मैंने आप लोगों की आसानी के लिए ये पास्ट पेपर्स जो पीपीएससी में, एफपीएससी में, सीएसएस वगैरह में, या जो भी जहाँ पर भी उर्दू के पेपर्स, पास्ट पेपर्स आ चुके हैं, मैं चाहता हूँ कि वो आप लोगों के साथ भी शेयर किए जाएं ताकि आप लोग भी उससे इस्तेफ़ादा कर सकें। तो आज मैं उर्दू लेक्चरार का पास्ट पेपर पहला हिस्सा आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस लेक्चर को पूरा सुनेंगे। मेरी कोशिश ये भी होगी कि मैं तलफ़ुज़ भी बेहतर करूँ आप लोगों के। बाज़-औक़ात सवाल पढ़ा ही नहीं जाता सही तरीके से, जिसकी वजह से जवाब समझ नहीं आता। इसलिए लेक्चर को गौर से सुने ताकि आप लोगों के लिए आसानियाँ हों। जी शुरू करते हैं जी। जी पास्ट पेपर पीपीएससी लेक्चरशिप जो कि पीपीएससी में ये टेस्ट आ चुका है, आज उसको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जी पहले मेरा बेटा जो सवाल है, अब मैं तलफ़ुज़ के साथ पढ़ता हूँ, देखिएगा। इसको दो तरह से पढ़ा जाता है, बुज़ अख़फ़श या बुज़े अख़फ़श, ये दोनों तरह से दुरुस्त है। अब अख़फ़श किसे कहते हैं? अख़फ़श कहते हैं छोटी आँख वाला, जिसको दिन में दिखाई नहीं देता, उसे कहते हैं अख़फ़श। ये बुज़े अख़फ़श की तरकीब उर्दू में किस मफ़हूम में मुस्तअमल है, किस मफ़हूम में इस्तेमाल होती है? नंबर 1 ऑप्शन है तेज़ व तर्रार शख्स के लिए। नंबर बी ऑप्शन है बेसोचे समझे हाँ में हाँ मिलाने वाला। नंबर जी हर वक्त बेचैन। दाल हर वक्त ताक़ुब में फिरने वाला। तो बच्चों इसका जवाब है, इसका जवाब बे ऑप्शन है हमारे पास, बेसोचे समझे हाँ में हाँ मिलाने वाला। जी ये है इसका जवाब। अब इसकी तरह आप स्टोरी सुन लें। असल में अरबी इल्म नजूम का मशहूर आलिम था अबुल हसन सईद। वो बल्ख में पैदा हुआ, उसकी आंख छोटी थी, उस वजह से वो मशहूर हो गया अख़फ़श के नाम से। कहा जाता है कि उसके पास एक बकरा था, वो बकरे का कान पकड़कर उसको इल्मी मसाइल बताया करता था। उस वक्त तक बताया करता था जब तक बकरा सर नहीं हिला दिया करता था। इस वजह से ये तरकीब उसी की मुनासबत से मशहूर हो गई, बुज़े अख़फ़श, यानी बेसोचे समझे हाँ में हाँ मिलाने वाला। चूँकि बकरा बेसोचे समझे हाँ में हाँ मिला दिया करता था, इसलिए ये तरकीब उसके लिए इस्तेमाल हुई है। जी आगे चलते हैं जी। दूसरा सवाल, गुर्ग आशनाई। जी गुर्ग आशनाई, गुर्ग गाफ के ऊपर पेश है। गुर्ग आशनाई की तरकीब उर्दू में मुस्तअमल है, उर्दू में इस्तेमाल होती है, जिसका मफ़हूम है, जिसका मफ़हूम क्या है जी? ए ऑप्शन जंगल का कानून, बी ऑप्शन भेड़ियों की दरिंदगी, जीम ऑप्शन अमन फना होना, दाल ऑप्शन बज़ाहिर दोस्ती और बबातिन दुश्मनी। जी इसका जवाब है दाल ऑप्शन। जी दाल ऑप्शन, इस पर सर्कल करें आप लोग, बज़ाहिर दोस्ती और बबातिन दुश्मनी। इसके बाद जी तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। जाहिद सालूस ऐसे जाहिद को कहा जाता है जो नंबर 1 अपनी ज़ाहिरी वजह से धोखा दे, नंबर 2 हकीकी मानों में जाहिद हो, नंबर 3 मर्दम आज़ार, नंबर 4 लोगों से जो मेल जोल ना रखे। मेरा बेटा इसका जवाब है अलिफ ऑप्शन, जाहिद सालूस अपनी ज़ाहिरी वजह से धोखा देने वाले शख्स को कहा जाता है। जी आगे चलते हैं। 9 13 22 बताना, 9 13 22 बताना मुहावरा है, इसके माना क्या है? अब देखें ना, एमसीक्यू इस तरह से भी आ सकता है कि 9 13 22 बताना मुहावरा है या ज़रबुल मिसल, तो ये मुहावरा है, इसके माना क्या है? इसके माना जी नंबर 1 साफ जवाब देना, नंबर 2 नाच तमाशा करके दिखाना, नंबर 3 लड़ाई का डोल डालना, लड़ाई का आगाज़ करना, नंबर दाल टाल देना। तो चौथे का जवाब है टाल देना। 9 13 22 बताने का मतलब क्या है? टाल देना। जी आगे चलते हैं जी। नालिश करना,
नालिश करना किसे कहते हैं? नालिश करना मुहावरा है, इसके माना क्या हैं? नंबर 1 आओजारी करना, रोना पीटना जिसे कहते हैं। नंबर 2 सुलह सफाई का आगाज़। नंबर 3 डांट डपट करना। नंबर 4 दावा करना। तो बच्चों नालिश करना जो मुहावरा है इसका भी दुरुस्त जवाब है दाल ऑप्शन, दावा करना। इसको भी आप सर्कल कर लें जी। इसके बाद आते हैं जी ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 6 की तरफ। गतर बूद करना, गतर इसको गुतर ना पढ़े, गैन के ऊपर ज़बर लगाया जाएगा। गतर बूद करना, गतरा गतरा बूद भी कहा जाता है। गतर बूद करना इसका मफहूम क्या है? नंबर 1 बलीग अंदाज इख्तियार करना। नंबर 2 झगड़े की बुनियाद रखना। नंबर 3 शेरो शक्र करना। नंबर 4 खल्त मल्त करना। तो बच्चों गतर बूद करना इसका दुरुस्त जवाब भी दाल ऑप्शन है, खल्त मल्त करना। तो आप लोग टिक कर लें इसको भी, खल्त मल्त करना जी। इसके बाद आ जाएं सवाल नंबर 7 की तरफ। नखास चढ़ना, नखास चढ़ना मुहावरा है, इसका मफहूम क्या है? नंबर 1 रुसवाए आम होना। नंबर 2 बाज़ार का मंदा होना, बाज़ार मंदा हो गया, काम बंद हो गया है। नंबर 3 शेरो शक्र होना। नंबर 4 बाज़ार का तेज़ होना। तो बच्चों इसका जवाब नखास चढ़ना का जवाब है अलिफ ऑप्शन, रुसवाए आम होना। ठीक कर लें जी इस पे भी आप जी। बच्चों ये हमारे 7 सवाल हो चुके हैं। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। जी सवाल नंबर 8 की तरफ चलते हैं जी। पानी में आग लगाना मुहावरा है, इसके माना क्या हैं? जी किसी शय का महंगा होना, चर्ब ज़ुबान होना, मुतहम्मिल मिजाज होना, या दाल लड़ाई करना। तो पानी में आग लगाने का मतलब है लड़ाई करना। इस पे भी आप टिक कर लें, लड़ाई करना इसका दुरुस्त जवाब है जी। इसके बाद आगे चलते हैं बच्चों। फाख्ता उड़ाना मुहावरा है, इसका मफहूम है। नंबर 1 हाँक लगाना। नंबर 2 शोर मचाना। नंबर 3 मज़े उड़ाना। नंबर 4 नहीं नहीं करना। तो इसका जवाब है फाख्ता उड़ाना जो मुहावरा का मतलब है मज़े उड़ाना, लुत्फ़अंदोज़ होना, मज़े उड़ाना इसका दुरुस्त जवाब है जी। इसके बाद 10वां सवाल देखते हैं जी। दामन तर होना, दामन तर होना, दामन तर होना मुहावरा है, इसका मतलब है नंबर 1 प्यास बुझाना। नंबर 2 गम में शरीक होना। नंबर 3 आंसू बहाना। और नंबर 4 गुनाहगार होना। तो बच्चे इसका जवाब जो कि दुरुस्त जवाब है वो है गुनाहगार होना। ऑप्शन पर टिक कर लें, गुनाहगार होना इसका जवाब है जी। आगे आ गया जी पानी भरना, पानी भरना मुहावरा है, इसका मफहूम है। नंबर 1 गुलामी करना। नंबर 2 कुएं में से पानी निकालना। नंबर 3 पानी पिलाना। और नंबर 4 मुस्तकबिल की फ़िक्र करना। तो बच्चों पानी भरना जो मुहावरा है इसका दुरुस्त जवाब है गुलामी करना। तो जवाब पे टिक कर लें, गुलामी करना इसका दुरुस्त जवाब है जी। जी सब्ज़ कदम होना, सब्ज़ कदम होना मुहावरा है, उसका मफहूम है नंबर 1 मुबारक होना। नंबर 2 चारों तरफ सब्ज़ होना। नंबर 3 मनहूस होना। नंबर 4 सुनसान होना। तो सब्ज़ कदम का मतलब होता है मनहूस होना जी। इसके बाद आगे चलते हैं जी। सवाल नंबर 13 है आंखें सफ़ेद होना मुहावरा है, इसका मतलब है नंबर 1 संग दिल होना। नंबर 2 बिनाई जाते रहना। नंबर 3 बेहया होना। नंबर 4 ज़ईफ़ होना। तो बच्चों आंखें सफ़ेद होना जो मुहावरा है इसका मतलब होता है बिनाई जाते रहना जी, बिनाई जाते रहना दुरुस्त जवाब है जी इसका। ठीक कर लें जी इस पे भी जी। अगला सवाल नंबर 14
शीन काफ दुरुस्त होना, शीन काफ दुरुस्त होना से मुराद क्या है? नंबर 1 अदब से गुफ्तगू करना, नंबर 2 धीमे लहजे में बात करना, नंबर 3 खुश लिबास होना, और नंबर 4 ज़ुबान का सही होना। तो शीन काफ दुरुस्त होना का मतलब होता है ज़ुबान का सही होना, ज़ुबान का सही होना। इसके बाद अगला आ गया जी सवाल नंबर 15, फेल मचाना। फेल मचाना मुहावरा है, इसके माना क्या है? फेल मचाना, फे के ऊपर ज़बर आएगा, फेल मचाना मुहावरा है, इसके माना क्या है? नंबर 1 शोर मचाना, नंबर 2 दुहाई देना, नंबर 3 ज़िद करना, और नंबर 4 झूठ झूठ का रोना। तो फेल मचाना का मतलब है ज़िद करना। इस पे भी आप सर्कल कर लें जी। आगे चलते हैं जी, सवाल नंबर 16, जौनपुर का काजी। जौनपुर का काजी ज़रबुल मिसल है, जौनपुर का काजी ज़रबुल मिसल है, इससे क्या मुराद लिया जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा आ चुका है पेपर्स में। जौनपुर का काजी ज़रबुल मिसल है, पहले बात तो ये याद रखें कि ये ज़रबुल मिसल है, ये मुहावरा नहीं है। नंबर 1 इंतहाई समझदार, नंबर 2 दूरअंदेश, नंबर 3 बेवकूफ़ या अहमक, नंबर 4 बाशऊर। तो जौनपुर का काजी से मुराद है बेवकूफ़ अहमक। तो इस पर आप टिक कर लें जी, बेवकूफ़ अहमक पे जी। आगे चलते हैं जी, भानमती का कुंबा। सवाल नंबर 17, भानमती का कुंबा ज़रबुल मिसल है, इससे क्या मुराद है? पहले आपने देखा, पहले मुहावरात थे, अब ज़रबुल मिसल आ गई हैं जी। भानमती का कुंबा ज़रबुल मिसल है, इससे क्या मुराद है? नंबर 1 वाही तबाही लोगों का मजमा, नंबर 2 शोर मचाने वालों का गिरोह, नंबर 3 अदना ज़ात के हिंदुओं का कुंबा, नंबर 4 अनपढ़ लोग। तो भाई भानमती का कुंबा का मतलब होता है वाही तबाही लोगों का मजमा, वाही तबाही लोगों का मजमा जी। इसके बाद सवाल नंबर 18 हम पढ़ने जा रहे हैं, इस्तिलाह नज़्म में। अच्छा, इस सवाल को ज़रा गौर से देखिएगा, इसके 2 ऑप्शन जो हैं वो अगले सफ़े पर हैं, तो इसको गौर से देख लें। इस्तिलाह नज़्म में रेख्ती क्या नाम है? रेख्ती क्या नाम है? नंबर 1 औरत की तरफ से इजहार इश्क का नाम, नंबर 2 गवारों की बोली जी, औरत की तरफ से इजहार इश्क का नाम है, गवारों की बोली है, या तीसरे सफ़े पे चलते हैं हम लोग जी, देखते हैं जी। नंबर 3 सबसे ऊपर देखिएगा जी, सबसे ऊपर लिखा हुआ है ये वाला जी ऑप्शन, औरतों की रोज़मर्रा ज़ुबान का नाम है, औरतों की ज़ुबान में नज़्म का नाम है। तो बच्चों जो रेख्ती है उसे हम कहते हैं जीम ऑप्शन, औरतों की ज़ुबान में, औरतों की रोज़मर्रा ज़ुबान का नाम है जी रेख्ती। इसको मैं सर्कल कर देता हूँ आपके लिए, औरतों की ज़ुबान में रोज़मर्रा का नाम जी। आगे चलते हैं जी, सवाल नंबर जो 19 है इसको देखते हैं। असनाफ़ नज़्म में रुबाई कितने शेरों पर मुश्तमिल होती है? नंबर 1 शेर पर, नंबर 2 शेरों पर, नंबर 3 4 शेरों पर, और नंबर 4 6 शेरों पर। तो बच्चों जो रुबाई है वो 4 शेरों पर मुश्तमिल होती है, ये याद रखिएगा, रुबाई 4 शेरों पर मुश्तमिल होती है। इसके बाद आगे चलते हैं जी, असनाफ़ नज़्म में कता, असनाफ़ नज़्म में कता कितने शेरों पर मुश्तमिल होता है? नंबर 1 फ़कत 2 शेरों पर, नंबर 2 4 शेरों पर, नंबर 3 6 शेरों पर, और नंबर 4 तादाद में पाबंदी नहीं है। तो याद रखिएगा, कता जो होता है इसकी तादाद में पाबंदी नहीं होती, ये बहुत सी तादाद में लिखा जाता है। आगे चलते हैं जी, गज़ल की ज़मीन कैसी होती है? सवाल नंबर 21 गज़ल की ज़मीन कैसी होती है? नंबर 1 अलाइम व रुमूज़ की ज़ुबान, नंबर 2 गम व अलम की ज़ुबान, नंबर 3 हिजर फ़राक की ज़ुबान, नंबर 4 तज़्को एहतशाम की ज़ुबान। तो इसका जवाब है गज़ल की ज़मीन जो होती है वो अलाइम व रुमूज़ की ज़ुबान होती है जी, अलिफ ऑप्शन दुरुस्त है जी इसका। आगे चलते हैं जी, सवाल नंबर 22 अदब की इस्तिलाह में तारीख़ गोई किसे कहते हैं? नंबर 1 मुल्क के हालात कलम बंद करना। याद रखें, सवाल को गौर से देखें, अदब की इस्तिलाह में पूछा है, अदब की इस्तिलाह में तारीख़ गोई से क्या मुराद है?
नंबर 1 मुल्क के हालात कलम बंद करना, नंबर 2 अहम तारीखी वाक़यात का लिखना, नंबर 3 हरूफ की मदद से साल बरामद करना, नंबर 4 तारीखी वाक़यात की ज़बानी तरतीब। तो याद रखें, अदब की इस्तिलाह में जो तारीख गोई है वो हरूफ की मदद से साल बरामद करने को हम तारीख गोई कहते हैं अदब में, अदब की इस्तिलाह में जी। इसके बाद सवाल नंबर 23, सोनेट। सोनेट जो है अंग्रेज़ी सिन्फ़ नज़्म है जो उर्दू में भी राइज है। इसमें कुल कितने मिसरे होते हैं? नंबर 1 10 मिसरे, नंबर 2 12 मिसरे, नंबर 3 14 मिसरे और नंबर 4 इनमें कोई बयान दुरुस्त नहीं। याद रखें, जो सोनेट है, सोनेट उसमें तकरीबन 14 मिसरे होते हैं जी। 14 मिसरे का जवाब दुरुस्त है। इसके बाद आगे चलते हैं जी सवाल नंबर 24 पे। हज्व। हज्व ऐसी सिन्फ़ नज़्म है जिसमें, जी गौर से सुने, हज्व ऐसी सिन्फ़ नज़्म है जिसमें किसी को बुरा भला कहा गया हो, किसी की खूब तारीफ़ हो, किसी का वाकई बयान हो, कहीं मुज़म्मत कहीं मदा हो। तो याद रखें, हज्व में किसी को बुरा भला कहा जाता है जी। जिस तरह कसीदे में तारीफ़ बयान की जाती है, कसीदे का उलट, कसीदे का तज़ाद, ये हज्व है, इसमें किसी को बुरा भला कहा जाता है। इसके बाद सवाल नंबर 25, गज़ल दर गज़ल से क्या मुराद है? गज़ल दर गज़ल से क्या मुराद है? नंबर 1 बग़ैर मक्ता के गज़ल, नंबर 2 तवील बहर की गज़ल, नंबर 3 संगलाख ज़मीन में गज़ल और नंबर 4 मक्ता के बाद उसी रदीफ़ काफ़िए में गज़ल। तो याद रखें, गज़ल दर गज़ल का मतलब होता है मक्ता के बाद उसी रदीफ़ काफ़िए में गज़ल जी। इसके बाद सवाल नंबर 26, पाबंद नज़्म के लिए लाजमी है। पाबंद नज़्म के लिए क्या लाजमी है? नंबर 1 रदीफ़, नंबर 2 काफ़िया, नंबर 3 रदीफ़ काफ़िया दोनों, या नंबर 4 छोटी बहर। याद रखें, अगर आप पाबंद नज़्म के उसूल पढ़ते हैं, पाबंद नज़्म के बारे में आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा पाबंद नज़्म के लिए छोटी बहर का होना लाजमी है। इसके बाद सवाल नंबर 27 पढ़ते हैं जी। मौलाना हाली के ख्याल में सबसे कारआमद सुखन कौन सी है? सिन्फ़ सुखन कौन सी है? मौलाना हाली के नज़दीक सबसे कारआमद सिन्फ़ सुखन कौन सी है? नंबर 1 गज़ल, नंबर 2 रुबाई, नंबर 3 मसनवी, नंबर 4 मुसद्दस। याद रखें, मौलाना हाली के ख्याल में सबसे कारआमद सिन्फ़ सुखन जो है वो गज़ल है जी। इसके बाद 28वां सवाल देखते हैं जी। हाइको। हाइको जापानी सिन्फ़ नज़्म है और उर्दू में भी मुरव्वज है। बताइए हाइको में कितने मिसरे होते हैं? नंबर 1 2, नंबर 2 4, नंबर 3 6, नंबर 4 इनमें से कोई बयान दुरुस्त नहीं है। असल जवाब है इनमें से कोई बयान दुरुस्त नहीं है। दरअसल हाइको जो जापानी सिन्फ़ है इसमें 3 मिसरे होते हैं और उन तीनों मिसरों में सारे का सारा मफ़हूम बयान हो जाता है। तो मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग इन 28 सवालात को अच्छी तरह से देखें। मैं मज़ीद जो पूरा 100 नंबर पर मुश्तमिल ये पेपर है, मैं पूरा इंशाल्लाह पार्ट्स में इसको डिस्कस करूँगा। उसके बाद मैं दूसरे पास पेपर डिस्कस करूँगा। उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चों के लिए ये जो मैंने आज काम करवाया है फ़ायदेमंद साबित होगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।